हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह राठौर जमेटल कार केयर सर्विसेज अजमेर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम गाड़ी के एक ज़रूरी हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, इंजन कूलेंट। अक्सर शायद इस पर उतना ध्यान नहीं जाता है ना, पर ये इंजन के लिए बहुत ही अहम है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो भी यही बताती है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसका सबसे पहला और ज़रूरी काम तो यही है कि इंजन को सही तापमान पर रखें। सही तापमान पर मतलब चाहे बाहर बहुत गर्मी हो या फिर कड़ाके की ठंड पड़ रहे हो, ये इंजन को ज़्यादा गर्म होने से रोकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा होने से भी, ताकि वो ठीक से अपना काम करता रहे और कोई नुकसान ना हो। अच्छा, तो ये कूलेंट चीज़ क्या है असल में? क्या ये बस रंगीन पानी होता है? नहीं, सिर्फ पानी नहीं। हाँ, इसमें पानी होता है, लेकिन वो डिस्टिल्ड वाटर मतलब आसुत जल होता है और उसके साथ मिले होते हैं एंटी फ्रीज रसायन। एंटी फ्रीज? जी, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये खास केमिकल्स होते हैं। और ये इंजन में क्या करता है? मतलब घूमता रहता है बस? हाँ, ये लगातार इंजन के अंदर रेडिएटर से होकर और हीटर कोर से गुजरता रहता है। एक तरह का सर्कुलेशन सिस्टम है। अच्छा। जैसे ही इंजन चलता है, वो गर्मी पैदा करता है, हाँ, है ना? हाँ। तो ये कूलेंट उस गर्मी को सोख लेता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है। और फिर उस गर्मी का क्या होता है? फिर वो गर्म कूलेंट जाता है रेडिएटर में। रेडिएटर आपने देखा होगा, गाड़ी के सामने लगा होता है, जाली जैसा। हाँ हाँ। वहां हवा उसके ऊपर से गुजरती है और कूलेंट की गर्मी को बाहर निकाल देती है, तो कूलेंट ठंडा हो जाता है। अच्छा, और फिर वो ठंडा कूलेंट वापस इंजन में चला जाता है, फिर से गर्मी सोखने को तैयार। ये चक्कर चलता रहता है। ओके, और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसके लिए एक थर्मोस्टेट वाल्व होता है और एक कूलेंट पंप। हाँ। वो पक्का करते हैं कि तापमान सही बना रहे और कूलेंट सही रफ्तार से घूमता रहे। समझ गया। तो मेन काम तो हो गया टेम्परेचर कंट्रोल। इसके अलावा भी कुछ है? मतलब और क्या फायदे हैं इसके? ये ठंड में कूलेंट को जमने से रोकता है। अगर पानी जम गया तो वो फैलकर इंजन ब्लॉक या रेडिएटर को फाड़ सकता है। ओह, ये तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। और इसमें ना कुछ एडिटिव्स भी होते हैं। वो इंजन के अंदर जो धातु के पुर्जे हैं, उन्हें जंग लगने से, गलने से बचाते हैं। अच्छा, कोरोजन प्रोटेक्शन भी? जी। और जब इंजन सही तापमान पर चलता है तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। मतलब ईंधन बेहतर जलता है, जिससे शायद माइलेज थोड़ी बेहतर हो और प्रदूषण भी कम हो। अरे वाह, ये तो काफी सारे काम हो गए। पर क्या सब गाड़ियों में एक ही टाइप का कूलेंट डलता है? नहीं, इसमें फर्क होता है। आजकल मार्केट में देखेंगे तो मोटे तौर पर 3 तरह के कूलेंट ज्यादा चलते हैं। कौन कौन से? एक है IAT, इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा पुराना टाइप है, पुरानी गाड़ियों में ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसे जल्दी बदलना पड़ता था, हर 2 साल या 30,000 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, और? T, ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। ये नई टेक्नोलॉजी है, इसमें एडिटिव्स ज्यादा लंबे चलते हैं। ये आजकल की ज्यादातर नई गाड़ियों में आता है और करीब 5 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक चल जाता है। 1.5 लाख? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, काफी। और एक तीसरा भी है, HOAT, हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। ये जैसा नाम से ही लग रहा है, IAT और OAT का मिक्स है। हाइब्रिड? जी। पर सबसे जरूरी बात यह है कि गाड़ी बनाने वाली कंपनी जो कूलेंट इस्तेमाल करने को कहती है, वही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये बात तो ध्यान रखने वाली है। गलत टाइप डाल दिया तो कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, नुकसान हो सकता है। सही है। अच्छा, मान लीजिए कूलेंट में कुछ गड़बड़ है या कम हो गया है, तो पता कैसे चलेगा? गाड़ी कुछ बताती है? हाँ, कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे इंजन बार बार ज्यादा गर्म होने लगे या डैशबोर्ड पर वो टेम्परेचर वाली वार्निंग लाइट जल जाए। हाँ, वो लाल बत्ती। जी। या फिर आप बॉनेट खोलकर देखें तो कूलेंट रिजर्वोयर टैंक में लेवल कम दिखे। कभी कभी गाड़ी के नीचे जमीन पर रंगीन सा मीठी गंध वाला लिक्विड टपका हुआ मिल सकता है, वो कूलेंट लीक होता है। मीठी गंध वाला? अच्छा। हाँ। ग्लाइकॉल की वजह से। और एक सीरियस संकेत है एग्जॉस्ट से सफेद धुआं निकलना। इसका मतलब हो सकता है कि कूलेंट लीक होकर इंजन के कंबस्टन चैम्बर में जा रहा है। ओह, तो इसका ध्यान कैसे रखें? मतलब रखरखाव के लिए क्या टिप्स हैं? कुछ सिंपल सी बातें हैं। एक तो नियमित रूप से, खासकर किसी लंबे सफर पर जाने से पहले, वो प्लास्टिक वाला जो रिजर्वोयर टैंक होता है ना, जी, उसमें कूलेंट का लेवल चेक कर लें। मैक्सिमम और मिनिमम निशान के बीच होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर कम है और टॉप अप करना है
तो हमेशा सही टाइप का कूलेंट ही डालें। पानी मिलाने की जरूरत हो तो डिस्टिल्ड वाटर ही डालें, नल का पानी नहीं। ओके, और बदलना कब चाहिए? वो गाड़ी के मैनुअल में लिखा होता है। कंपनी तय किलोमीटर या समय बताती है, जी। जैसे 2 साल 5 साल, उस हिसाब से बदलवा लेना चाहिए। और बदलते वक्त फ्लश करना भी जरूरी है क्या? हाँ, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। सिस्टम को फ्लश करने से पुराना गंदा कूलेंट और जो भी अंदर कचरा जमा हो वो सब निकल जाता है, सिस्टम साफ हो जाता है। सही। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इंजन जब गर्म हो तो रेडिएटर की कैप कभी ना खोलें। उसमें बहुत प्रेशर होता है और गर्म भाप या कूलेंट से जलने का खतरा रहता है। बहुत ज्यादा। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि इंजन कूलेंट जो है वो भले हमें रोज दिखता नहीं, पर इंजन की अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नियमित जांच और सही टाइम पर बदलाव, मतलब वही हर 2 से 5 साल में जैसा भी कूलेंट हो, ये गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सही। तो ये टू मी कूलेंट की बात। यहाँ एक सवाल मन में आता है। हमने ये तो समझा कि कूलिंग अच्छी हो तो इंजन बढ़िया काम करता है, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस बढ़िया काम का, मतलब बेहतर एफिशिएंसी का, गाड़ी की पूरी लाइफ में फ्यूल की बचत या कम प्रदूषण पर कितना गहरा, जिसे हम नाप सकें, वैसा कोई असर पड़ता होगा? शायद इस पहलू पर और सोचने की जरूरत है।